एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आपके लिए डेली लेकर आती हूं लीगल इंसाइट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, क्या रहे हाई कोर्ट का फैसला, तो उन सभी को मैं डिस्कस करती हूं आपके साथ। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जहाँ पर बाइगैमी यानी कि दूसरी शादी करने पर या दूसरी शादी के मामले पर एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला यहाँ पर लिया है और वाकई इस केस ने ना बहुत सारी थिंकिंग को यहाँ पर बदल दिया है बाइगैमी के ऑफेंस से रिलेटेड। तो चलिए पूरे मुद्दे को यहाँ पर जानते हैं, लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कुछ तो बताना चाहूँगी। हमारे अनअकैडमी के छोटे से एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि यदि आप भी जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इन बैचेस के साथ, जहाँ पर आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 12 महीने फ्री मिल रहे हैं। और उसके बाद ये तमाम बैचेस है जिनके बारे में मैं एक बार आपको सेशन के एंड में भी बता दूंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं भाई ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ये केस आ गया है कि जहाँ पर बाइगैमी दूसरी शादी के मामले पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब इस बार ऐसा हुआ है कि ये जो बाइगैमी का ऑफेंस था उसमें एक जो महिला है, यहाँ पे एक्चुअल में एक महिला है जिसने ये ऑफेंस किया है। उनकी पहली शादी ऑलरेडी सबसिस्ट कर रही थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली बिना तलाक लिए, और या उनका स्पाउस अभी ऑलरेडी जिंदा है और ना बिना तलाक के उन्होंने शादी करी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनको दे देती है 6 महीने की जेल। देखिए, 6 महीने की जेल तक का मामला केवल ऐसा ही नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई जो मद्रास हाई कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कड़ा संज्ञान लिया। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट सेंड अ कपल। यहाँ पर एक कपल है, बात महिला भी नहीं, एक कपल है जिनको यहाँ पर 6 मंथ्स की जेल करी गई है फॉर बाइगैमी। ऑर्डर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। देखिए, इनका क्या है, एक बच्चा भी है तो बच्चे की केयर के लिए ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ये पनिशमेंट को करेंगे। कुछ महीने यहाँ पर रहेंगे उनके जो सेकंड हस्बैंड है और वो जो वाइफ है। अब देखते हैं यहाँ पर द केस इन्वॉल्व अ वुमेन। एक महिला के रिगार्डिंग एक केस है जिन्होंने दूसरी शादी करी और उनका पहली जो शादी थी वो लीगली अभी वैलिड थी। और कंप्लेंट किसने फाइल करी? जो उनके पहले पति थे उन्होंने इस कंप्लेंट को फाइल किया। तो आइए थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस केस की ब्रीफ, पहले क्या हुआ, कहाँ पे ये डेट्स लगी और किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। तो देखिए दोस्तों, ये मामला था कि पहले यहाँ पर आपके मद्रास हाई कोर्ट में ये मामला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आया तो यहाँ पर 2 हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस थे जिन्होंने इस मामले को यहाँ पर पूरी तरीके से डिसाइड किया। यहाँ पर जस्टिस CT रवि कुमार जी थे और संजय कुमार जी थे, जिन्होंने सेकंड हस्बैंड जो है, जो दूसरा यहाँ पर व्यक्ति है जिसको पता था कि ये जो महिला है ये ऑलरेडी मैरिड है और ये जानते हुए भी उन्होंने शादी करी। तो पहला यहाँ पर जो सेंटेंस सर्व करेंगे, यानी कि जो पहली पनिशमेंट यहाँ पर लेंगे वो हस्बैंड लेंगे, और उसके बाद जैसे ही उसकी टर्म खत्म होगी तो महिला यहाँ पे सरेंडर करेगी 2 हफ्तों के लिए और उनकी सेंटेंस यहाँ पर होगी टोटल मिला के यहाँ पर 6 मंथ्स की क्या की गई है, जेल की गई है। एंड इज टू सरेंडर, जी बिल्कुल, यहाँ पर उसकी सेंटेंस को कंप्लीट हो जाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर महिला को अपनी सेंटेंस यानी कि अपने जेल जाना पड़ेगा और अपनी सज़ा का भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा। और दिस स्ट्रैगल्ड सेंटेंसिंग अप्रोच वुड इंश्योर वन पेरेंट रिमेन्स विद द चाइल्ड वाइल अदर इज सर्विंग द जेल टर्म। तो देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया है कि एक पेरेंट बच्चे के साथ रहेगा जब दूसरा पेरेंट या जो दूसरा वो व्यक्ति है वो जेल की सज़ा काट रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई इतना संगीन ये जुल्म है या इतना संगीन ये ऑफेंस है कि जहाँ पर इस तरीके का फैसला भी दिया गया। बच्चे के होने के बावजूद भी दोनों को, एक पेरेंट को बच्चे के साथ रखते हुए दूसरे पेरेंट को यहाँ पर जेल की सज़ा सुनाई गई। एंड द केस इन्वॉल्व अ वुमेन। इसकी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज वैलिड थी। कंप्लेनेंट उसके पहले हस्बैंड थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कब? जब उनकी 2022 में जजमेंट आई मद्रास हाई कोर्ट में। अब मद्रास हाई कोर्ट देखिए क्या पनिशमेंट देती है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ले लिया कड़ा फैसला। मद्रास हाई कोर्ट ने केवल क्या किया, विद सेंटेंस ऑफ वुमेन एंड हर सेकंड हस्बैंड इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ अ कोर्ट, यानी कि केवल एक ही रात के लिए यहाँ पर उनको क्या किया, सिर्फ जेल में डाला। क्या ये बाइगैमी इतना छोटा ऑफेंस है? दूसरी शादी करना क्या इतना छोटा ऑफेंस है कि केवल एक फ्ली, कहते हैं ना, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर
कि ये किसकी तरह हुआ है, एक फ्ली की तरह, फ्ली बाइट सेंटेंस। फ्ली बाइट सेंटेंस समझते हैं कि जैसे मक्खी जिस तरीके से बाइट या मच्छर बाइट करके, फ्ली बाइट सेंटेंस, इतना छोटा सेंटेंस कि बस केवल एक रात जब तक कोर्ट यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक आप सेंटेंस लेंगे। तो नहीं, जब मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर बाइगैमी के लिए ये सज़ा सुनाई तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि भाई ये पनिशमेंट है, क्या आप बाइगैमी जैसे इतने बड़े ऑफेंस की कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई भी सीरियसनेस नहीं है, जहाँ पर ऑलरेडी अगर हम अपने सेक्शन को पढ़ें तो कितने साल तक की सज़ा यहाँ पर दी हुई है, और केवल अगर एक रात एक फ्ली बाइट सेंटेंस यहाँ पर दिया जाए तो ऑफेंस की ग्रेविटी तो होएगी नहीं। और वैसे भी आजकल के जितने भी केसेस हैं मैरिज से रिलेटेड, एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस में बाइगैमी से रिलेटेड तमाम यहाँ पर केस डे बाय डे यहाँ पर फाइल हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, बेंच ने ये भी कहा, किसने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि भाई हम जो ये सेंटेंस इम्पोज कर रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्ट यानी कि ये दर्शा रहा है कि ये जो ऑफेंस है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आप इस ऑफेंस को, इस जुर्म को जो अगेंस्ट दी मैट्रिमोनियल यहाँ पर होता है, आप उसको इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है, कमिट करता है और उसका ऐसा कोई प्रीवियस उसका कंडक्ट है तो आप कोई लीनियंट सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं देंगे। बाइगैमी एक सीरियस ऑफेंसेस के अंदर आता है और किसी भी तरीके की इजी फ्ली बाइट पनिशमेंट्स और किसी भी तरीके की लीनियंट पनिशमेंट आप लोग नहीं दे सकते हैं। और आप इससे फ़र्क क्या होगा, अगर इतनी ही होगा तो बाइगैमी का एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट सोसाइटी पर होगा कैसे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इन द मैटर ऑफ अवॉर्डिंग द सेंटेंस फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस विच मे बी इम्पैक्ट सोसाइटी, इट वुड नॉट एडवाइजेबल टू अक्यूज आफ्टर कन्विक्शन ऑफ अ फ्ली बाइट सेंटेंस। अगर आपको सोसाइटी के अंदर एक डेट्रीमेंट, समझ सकते हैं ना, कि सोसाइटी को आपको ये एग्जाम्पल देना है कि भाई ये ऑफेंस यहाँ पर एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस भी एक सीरियस ऑफेंस है, तो भाई आपको यहाँ पर इतनी लीनियंसी कोर्ट को नहीं दिखानी चाहिए। और पहले ही बाइगैमी को प्रूफ करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप बाइगैमी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है तो आप ऐसी लीनियंट छोटी सेंटेंसेस नहीं देंगे। उसके बाद देखिए, कहते हैं कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया, द रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस पनिशमेंट में इज अ क्रूशियल टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। और इस तरीके से एडिंग दैट सेंटेंसिंग शुड कंसीडर ऑल रेलेवेंट फैक्ट, जितने भी केस के जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस ओनली बाय द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ द ऑफेंस। तो यानी कि इस ऑफेंस को यहाँ पर एक सीरियस तरीके से, एक सीरियस नेचर से यहाँ पर देखा जाता है और है भी। तो इसकी जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए कोर्ट्स को भी यहाँ पर क्या करना होगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सज़ा यहाँ पर सुनानी होगी। अब आइए बात करते हैं जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, और अब जैसे कि 1 जुलाई से हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर इन्फोर्स हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या है, पहले हम बात करें तो सेक्शन नंबर 494 में IPC का ही केस था। ये IPC का ही लगेगा क्योंकि ये जो केस है ये ऑलरेडी आपके 1 जुलाई से पहले का केस यहाँ पर है। तो ये कहते हैं कि यदि कोई भी, किसी का भी हस्बैंड यहाँ पर, कोई वाइफ है, लिविंग है, और वो किसी और से यहाँ पर शादी कर लेते हैं तो वो वॉइड कहलाई जाएगी। एंड प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड वाइफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सटेंड टू 7 years। अब आप सोचिए, जिसकी सज़ा, एक सीरियस ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल तक सुनाई जा सकती है, और केवल इतनी सी सज़ा सुना दी कि आप केवल कोर्ट के राइट से पहले तक यहाँ पर आप जेल की सज़ा का भुगतान करेंगे। तो भाई कोर्ट्स को भी यहाँ पर देखना होगा कि इस तरह के ऑफेंसेस पे ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर देनी चाहिए और साथ साथ फाइन भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इस 494 के तहत ये सब हुआ। और आगे बात करते हैं, एजर्टिंग द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जिसमें चिल्ड्रंस की लाइफ खराब होती है, जहाँ पर एक पूरा घर तबाह हो जाता है, और इज नेसेसरी टू मेंटेन द सिविक ऑर्डर और सोसाइटल कॉन्फिडेंस, ताकि सोसाइटी का कॉन्फिडेंस रहे इस लीगल सिस्टम के ऊपर कि भाई वाकई अगर ये कड़ा ऑफेंस है तो इसकी सज़ा भी इसी तरीके से सीरियस है। और बेंच सेट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, लोगों के हित के लिए, सोसाइटी के हित के लिए यहाँ पर हमें राइट्स ऑफ विक्टिम्स को देखना पड़ेगा कि एक विक्टिम, जिसमें एक विक्टिम केवल एक महिला या फिर एक हस्बैंड ही नहीं, बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज भी होती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफेंस यहाँ पर कहा गया है, और उन्होंने कहा कि इस तरीके का कंसीडरिंग द डिग्री ऑफ ऑफेंस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव इन द लॉन्ग रन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन आपका 494 है, जिसको हम
बाइगैमी के नाम से कहते हैं, ऑफ इंडियन पिनल कोड मैक्सिमम 7 ईयर्स की देता है। ऑफेंस कंपाउंडेबल है अगर हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर आपस में सुलह कर ले एंड द परमिशन यहाँ पर कोर्ट की ले ले, एंड टू बी श्योर द पीनल प्रोविजन हैज बी रिटेन अंडर 82 ऑफ, और यही आपका जो 494 है अब आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन नंबर 82 के अंदर यहाँ पर आ गया है, और दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड आईपीसी फ्रॉम जुलाई 1। तो यहाँ पर आईपीसी जो बीएनएस आया उसमें भी सेम, लेकिन इसी तरीके के इस ऑफेंस को सीरियस समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट का यही यहाँ पर कहना है इस बाइगैमी 494 पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लास्ट कोर्ट अपना क्या लिखती है, कोर्ट लिखती है कि अगर कोई भी 494 बाइगैमी का ऑफेंस करता है तो आप उसको सीरियस ऑफेंस मानेंगे, सीरियस ऑफेंस है वो, एंड वुड नॉट कंस्ट्रेन टू होल्ड द इम्पोजिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, और आप ये फ्ली बाइट सेंटेंस नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है ही नहीं, ये सज़ा है ही नहीं इतने बड़े जुल्म की, इतने बड़े यहाँ पर ऑफेंस की। और इसीलिए बेंच ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और 6 माह की सज़ा यहाँ पर उस महिला को सुना दी गई। और आप ये देखेंगे उन्होंने ये भी कहा कि इट वॉज एविडेंट कि जो महिला है जिसने सेकंड मैरिज करी उनके बीच में जो भी है, और अपेलेंट जो फर्स्ट हस्बैंड है वो अभी भी सबसिस्ट कर रही है और वो अभी भी है, और इस तरीके से वो चाइल्ड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ऑल दी सर्कमस्टेंसेस, इसीलिए उनको यहाँ पर सज़ा लीनियंसी नहीं देनी चाहिए, किसी भी तरह का तरस लीनियंसी यहाँ पर नहीं देना चाहिए, और सज़ा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आपका इस पूरे डिसीजन पर क्या कहना है, क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन में, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन से क्या कहते हैं अग्री करते हैं कि यस ये एक वाकई सीरियस ऑफेंस और इसकी सज़ा भी इस तरीके की कड़ी होनी चाहिए। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में, तो आप लोग मुझे प्लीज़ यहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आइए आप सभी को मैं ये भी बता दूँ कि आखिर में मैंने बताया कि 6 मंथ्स की सज़ा उसको ऑलरेडी होगी, मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी ये बात बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ, जिसमें आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स में करवाऊंगी, एंड सभी केस लॉज, सभी मैगजिम्स एंड सभी PYQs इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाएंगी। और इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस आप बैच को लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड लगाना होगा APU, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए और आप लोग इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकें। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। आइए कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी अनअकैडमी के बैचेस के बारे में। अनअकैडमी का देखिए कि ये बैच है उड़ान बैच, जहाँ पर आपको हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है कि उनको हिंदी में नोट्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे सभी टॉप एजुकेटर्स आपके लिए हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर है लक्ष्य बैच। इस लक्ष्य बैच में आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, इसमें सारे नए 3 क्रिमिनल लॉज को ऐड करके कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी तैयारी करवाई जाएगी अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। ये है मेंस का स्ट्रैटेजिक बैच, जिसमें आपको राजस्थान, MP, उड़ीसा, झारखंड के लिए हमारे सभी एजुकेटर्स बहुत ही डेडिकेशन से लगे हुए हैं, आप लोगों को तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस अनिल खन्ना सर का बैच, जहाँ पर अगर आप 2 साल का अगर आप ऑफलाइन बैच लेते हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पर ऑफ़र मिलता है ऑनलाइन क्लासेस भी लेने का। और यहाँ पर आपको ये मैं बता दूँ कि 12 मंथ्स के साथ आप 12 मंथ्स का लेंगे तो प्लस आपको 12 महीने यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो यानी कि आपकी एकदम यहाँ पर एक बड़ा है डबल वैलिडिटी है। इन सभी बैचेस को लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं APU, ताकि आपको इन बैचेस के सब्सक्रिप्शन पे 50 से लेकर 60% का ऑफ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। सो आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है, ये जो मेरा सेशन है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इसी तरह की स्पेशल क्लासेस भी मैं लेती हूँ, तो आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनको आप एक्सेस कर पाएँ। और इसके बाद यहाँ पर आप इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप के साथ, ताकि उनको भी ये लेटेस्ट जजमेंट्स पता चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।